हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम करंट अफेयर के टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूड होगा और यह प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, जिसमें मई 2020 से अब तक के करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कितना स्ट्रांग है। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एसएससी और अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए है चीनी, कपास और सूत, नमक, दाल और चावल, तेल, रेल और आभूषण, लोहा, इस्पात और फल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीनी, कपास और सूत। हाल ही में पाकिस्तान के सरकार ने भारत से चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद हैं। मुद्रा रुपया है और सबसे बड़ा शहर वहाँ का कराची है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों हाल ही में 28वें हुनर हाट का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है गोवा में, गोवा के पणजी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा के पणजी में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है 2021 में। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 26 मार्च 2021 को। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है? दोस्तों 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पे है। ठीक है, और 2020 में भी 40वें स्थान पे था। 2021 में भी भारत का स्थान 40वां है और पहला स्थान अमेरिका का है, यूएसए का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसे जो जारी करता है वो करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और इसमें कुल 53 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसमें भारत का रैंक 40 है। अब पहला स्थान अमेरिका का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार के जो अभी उद्योग राज्य मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, उन्होंने ही इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है 19 मार्च 2021 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जीवित जड़ सेतु ब्रिज, ये ब्रिज है दोस्तों एक प्रकार का, जो कि किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय और असम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, मेघालय जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है, वहाँ पूर्वी खासी हिल जिले में लिविंग रूट ब्रिज या जीवित पुल बनाए जाते हैं। ऊपर आप ये तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, यह मेघालय के नेग्रियाट गांव के एक जीवित पुल है। ठीक है, लिविंग ब्रिज है ये दोस्तों, देखिए। और ये डबल डेकर है यानी कि दोहरा पुल है दोस्तों यहाँ पे, और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ले लेते हैं। और दोस्तों ये सब आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तसोकर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह कहाँ में है? लद्दाख, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या बिहार में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। हाल ही में तसोकर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो कि लद्दाख में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइटों की सूची 42 हो गई है दोस्तों। ठीक है, टोटल 42 रामसर साइट अभी हैं भारत में। ठीक है,
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज दिवस यानी कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, बी है 20 जुलाई, 16 अक्टूबर और डी है 25 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई। ठीक है। और दोस्तों इस बार का इसका जो थीम था वो था चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस साल का थीम भी। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओरछा महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में एक शहर है दोस्तों ओरछा, वहीं पे ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इसे बंगबंधु भी कहा जाता है। और यह है बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार देश का एक प्रतिष्ठित सम्मान है। वर्ष 2020 में इसे बांग्लादेश के संस्थापक और जो पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे उनको दिया जाएगा। ठीक है, और 2019 का जो ये शांति पुरस्कार है दोस्तों वो ओमान के सुल्तान रहे कबूस बिन अल सैयद को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो कबूस बिन अल सैयद को दिया जाएगा और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? दोस्तों विश्व जल दिवस 2020 का जो विषय यानी कि थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, यानी कि पानी का महत्व। और ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 22 मार्च को, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर, विश्व जल दिवस 2021 का विषय है। अगला प्रश्न है, नीरागुंग ज्वालामुखी किस देश में है? दोस्तों नीरागुंग ज्वालामुखी जो है यह कांगो में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगो। देखिए दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें विस्फोट हुआ है और ये फट गया है दोस्तों, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। और ये कांगो गणराज्य में है और कांगो गणराज्य में दोस्तों रवांडा और युगांडा के साथ डीआरसी की सीमा के पास कई ज्वालामुखी में से यह भी एक है। ठीक है, और दोस्तों ये आखिरी बार 2002 में इसका विस्फोट हुआ था, इस तरह का विस्फोट, जिसमें 250 लोग मारे भी गए थे दोस्तों और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए थे वहाँ से, यानी कि बेघर हो गए थे, इधर से उधर कहीं भी चले गए थे। ठीक है, और दोस्तों ये याद रखिएगा कि माउंट नीरागुंग जो है ये बिरुंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि अंदर स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिरुंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कांगो में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों कांगो की बात की जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति है डेनिस सेसन नगोसो और प्रधानमंत्री हैं अनातोले केलिने मकोसो और राजधानी ब्रेजाविल है, मुद्रा कांगोली फ्रैंक है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेनूघाट नदी किस राज्य में है? दोस्तों तेनूघाट नदी जो है वह झारखंड में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेनूघाट नदी झारखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों पथारू घाट जो है यह एक असम का स्थान है दोस्तों, असम में, जहाँ पे सन 1894 ईस्वी में वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उस समय के ब्रिटिश, वो किसानों पे एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसमें किसानों पे बिना कहे गोलीबारी कर दी थी, जिसमें सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 28 जनवरी 1894 में 100 से ज़्यादा किसान अंग्रेज़ों की गोली का शिकार होकर मर गए थे। यह घटना असम के पथारू घाट या पथारी घाट में हुई थी, इसी वजह से इसका नाम पथारू घाट किसान विद्रोह पड़ा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सही दिशा समान अभियान शुरू किया है? दोस्तों सही दिशा समान अभियान जो है हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा किया गया है, शुरुआत किया गया है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूएनडीपी। यूएनडीपी की बात की जाए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका है दोस्तों न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है दोस्तों, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 22 नवंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता जो हैं वो फिल्म साउंड ऑफ मेटल के तहत बेस्ट लीड एक्टर के लिए रिज अहमद को नामांकित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिज अहमद। ठीक है, और कौन से फिल्म के में बेस्ट लीड एक्टर के लिए इन्हें नामांकित किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है साउंड ऑफ मेटल के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई, यहाँ पे घर होगा दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, पंजाब या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए के सिंह, एम के तिवारी, सीपी मोहंती या राजेंद्र भंडारी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी राजेंद्र भंडारी। राजेंद्र भंडारी को अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो इसमें भारत का स्थान दोस्तों 85वां है, 85। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 2020 में दोस्तों 84वां था और इस बार 50वां है दोस्तों। और 2020 में और 2021 में भी जापान टॉप पे है। ठीक है, पहला रैंक है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों ये फोर्थ रैंक भारत की कौन से किस में है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पे है। ठीक है, और 140वां स्थान पे भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 156 देश में से 140वां स्थान भारत का है। जो कि दोस्तों 2020 में बात की जाए तो 2020 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत जो था वो 112वें स्थान पे था और इस बार 140वां स्थान पे चला गया है। ठीक है, और इसमें टॉप है आइसलैंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जारीकर्ता जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का वो है हेनले एंड पार्टनर्स, और इसमें भारत का रैंक 85 है, 2020 में 84 था, प्रथम स्थान जापान का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? दोस्तों कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे है। ठीक है, और ये कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पे कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, अजम्पशन आइलैंड किस महासागर में स्थित है? दोस्तों अजम्पशन आइलैंड जो है वो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। और दोस्तों ये सेशल्स के अधीनस्थ है ये अजम्पशन आइलैंड, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सेशल्स की बात की जाए तो वहाँ की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है। प्रेसिडेंट जो वहाँ के हैं वो बेबल राम केलावन है। ठीक है, जो कि ये भारतीय मुल्क हैं दोस्तों, और भारत में ये बिहार से हैं। ठीक है, बिहार से हैं। और वहाँ के जो करेंसी की बात की जाए सेशल्स की, तो सेशल्स रुपी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के 48वें सीजीआई कौन बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और देखते हैं कौन इनका सही जवाब दे पाते हैं। और इसका ऑप्शन है दोस्तों एस रमन, एन वी रमन, एस ए बोबडे, ठीक है, या रंजन गोगोई। तो इसमें से सही जवाब क्या है आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।